नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल की शुरुआत के साथ ये साल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की जनता का 550 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसी उपलक्ष्य में रीवा में भाजपा नेता गौरव तिवारी ने साल 2024 के प्रारंभ होने के साथ और अयोध्या में श्री राम के मंदिर बनाए जाने के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर का कैलेंडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के संकल्प पत्र का विमोचन किया। साथ ही श्री राम कैलेंडर का पूरे लोकसभा क्षेत्र में वितरण होगा। ये नव वर्ष श्री राम मंदिर के निर्माण से जोड़ा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में खुशी का माहौल है। विमोचन कार्यक्रम में जिले के सभी वरिष्ठ पत्रकारों से मिलन समारोह और भोज का आयोजन किया गया। पत्रकारों का आभार व्यक्त करते हुए और बातचीत करते हुए भाजपा नेता गौरव तिवारी ने कहा कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने काशी से रामचरितमानस की शुरुआत की और जिसकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैली, इस तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के ही सांसद हैं, उन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरह नमो भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली है वो अभूतपूर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर निसंदेह ईश्वर की आसीन अनुकंपा है। वो देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं और आगामी 22 जनवरी को जब भगवान राम दोबारा अयोध्या में विराजित होंगे तो वो पूरे देश के लिए गौरवान्वित क्षण होगा। चालू करें। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय सुख समृद्धि लाए, आप लोगों के लिए शुभ हो। आज आप सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा मिलना हुआ और आप लोगों का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कि आप सभी आए और नए साल के में ये प्रायोजन किया कि एक भेंट मुलाकात सबसे हो जाए और साथ ही सबसे चर्चा हो जाए कि देश की स्थिति क्या है। जिस तरह से रामचरितमानस को विश्व भर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से निकाला और पूरे विश्व भर में उसको फैलाया, भगवान राम के चरित्र को बताया, उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जो काशी के ही सांसद हैं, वहीं से सांसद हैं, उन्होंने विश्व भर में जिस तरह से भारत का मान बढ़ाया है वह अभूतपूर्व है। विश्व पटल पर नमो भारत जिस तरह से है वो केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण है और बहुत हर्ष का विषय है जिसको कई सैकड़ों वर्षों से भारत की जनता चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम पुनः विराजें। तो आने वाला 22 तारीख में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान राम अयोध्या में पुनः आ रहे हैं और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी उनके विग्रह में उनको विराजेंगे, उनकी पूजन करेंगे। सभी साधु संत, देश भर के साधु संत वहाँ पे रहेंगे, वो पूजन करेंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से भारत पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है, ईश्वर की भरपूर कृपा जिस पर होगी वही ये सब काम कर सकता है। जिस तरह से धारा 370 हटना, भगवान का मंदिर अयोध्या में बनना, देश भर में आर्थिक स्थिति जिस तरह से सुधरी है पिछले 5 सालों में, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी जी विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। भगवान की जिस पर भरपूर कृपा हो वही कर सकता है और ये सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं। लगातार ऐसा नहीं है कि रीवा उपेक्षित रहा है। केंद्र की योजनाएं लगातार भाजपा शासनकाल में आती रही हैं और आगे आएंगी भी, लेकिन आने वाले समय में हमें सबसे बड़ा जो काम है वो जो पानी की जो दिक्कत आती है लोगों को गांव-गांव में, वो दूर होनी चाहिए। दूसरा, रोड का नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सबसे अच्छा हुआ है, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी थी।
वो बहुत बेहतर हुआ है। और रेलवे लाइन जो पहले से प्रपोज्ड है उसे आना चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी थोड़ी और बढ़नी चाहिए। जैसे केंद्र की ही सरकार ने आपको देश भर में गिनी चुनी जो वंदे भारत चल रही हैं आपको रीवा में दी, आपको इसका भी लाभ मिल रहा है जो 80 करोड़ गरीब जनता को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसका भी लाभ है। तो कनेक्टिविटी के थ्रू आप देखिए, आपके रोड देखिए, हर जगह केंद्र ने नेशनल हाईवेज़ बनाए हैं। आज हम नागपुर जाके वापस आ सकते हैं एक दिन में। हम 2 घंटे 2.5 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में हम काशी पहुंच जाते हैं, जो जिसमें पहले घंटों घंटों लगते थे। तो केंद्र इस पर विंध्य पर और ध्यान दे रहा है। वही बोला मैंने ना कि केंद्र का नज़र विंध्य पर इस बार है और इसको और प्रगति इसमें आएगी आने वाले समय में।